हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स हमारे रह गए थे, तो आज की वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे। तो आपका ये मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मंथली कंपाइलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट उसकी भी अलग से बनी हुई है, आप लोग आराम से उसे देख सकते हो। एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करने के लिए दैट इज़ वेरी बेस्ट। ठीक है, उसमें 100 बेस्ट करंट अफेयर्स होते हैं हमारे, तो वो आप देख सकते हो। क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज़्यादा ये भी नहीं है कि एक्सप्लेनेशन देखना है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती है, आप लोग उसे इजीली देख सकते हो। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक है, जहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी डली हुई हैं, इससे पिछले भी डली हुई हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि वहाँ पर हमारा कोर्स चल रहा है 2021 यूपी पीसीएस का। अगर उससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग या पीडीएफ आप अपनी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, किसको हाल ही में इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वीके यादव मीन्स टू से विनोद कुमार यादव को ये अवार्ड मिला है, जो कि हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। ठीक है, चेयरमैन और सीईओ हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। 2020 का दिया गया है, याद रखना। ये पुरस्कार दिया जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है, ये चीज़ याद रखना। अवार्ड किसको मिला है, किसके द्वारा दिया गया है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये लेह में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखना। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। लेह में स्थापित किया गया यह मौसम विज्ञान केंद्र दूसरा है, यानी कि हिमालय में स्थित दूसरा है। इससे पहले ऐसा ही एक सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी स्थित था। फैक्ट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि इससे पहले कहाँ पर स्थित था या फिर ये कौन से नंबर का है। ठीक है, तो याद रखना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्थापना हुई थी 1875 में। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है। इसका प्रमुख कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण करना और भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना इसका कार्य है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसको आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको जो है आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी है। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को उसका सदस्य बनाया गया है या नामित किया गया है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन मीन्स टू से ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि गावी के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिंट ट्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में कौन है, इनका नाम याद रखना है। डॉक्टर हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से
कार्यभार ग्रहण करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक वो इस कार्य को संभालेंगे। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि उनका कार्यकाल कितना रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है? उस मिसाइल का नाम है आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आकाश कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की दूरी में मौजूद सैन्य ठिकानों और अहम बिंदुओं की हवाई हमलों से सुरक्षा करता है। ये जो ऐसे वाले जो फैक्ट होते हैं ये स्टेटमेंट के तौर पर वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुम्हें गलत करके देंगे घुमाने के लिए, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में सरकारी मदरसों को ख़त्म कर उन्हें स्कूल में बदलने के बिल को पारित किया है? तो असम राज्य ने वो बिल पारित कर दिया है, ठीक है, जो कि वहाँ पे जितने भी सरकारी मदरसे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और उनको स्कूल बना दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की है? अर्जेंटीना ने ये मान्यता प्रदान की है। अर्जेंटीना जो है ये वैधता प्रदान करने वाला लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे कि उरुग्वे, क्यूबा और मैक्सिको सिटी में भी इसे कानूनी वैधता प्राप्त है। पूछा जा सकता है कि इसके अलावा किस कंट्री में ये वैधता प्राप्त है, तो वहाँ पर हो सकता है वो कुछ और कंट्रीज़ के नाम लिख दे। तो इन तीनों कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। इस कानून के तहत 14 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की मंजूरी है, जबकि दुष्कर्म और महिला के स्वास्थ्य को खतरा होने की स्थिति में 14 हफ्ते के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है। ओके, सो इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इस वीडियो में। और बाकी 1 जनवरी की करंट अफेयर्स आएगी, ठीक है, नए तरीके से देखते हैं कुछ। इसका जो कंपाइलेशन है वो आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।